नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती तू सारे काम, और आज की नारी तुझे सलाम। आज देखिए 24 जनवरी को आज राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर कितना बड़ा कार्यक्रम किया गया नारी सशक्तिकरण पर। वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया? एक ही नारी। अगर नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो वो नारी जो सबसे ज़्यादा जहन में जिसका चेहरा आ जाता है राजस्थान में, वो है वसुंधरा राजे। सबसे पहला ऐसा नाम जिससे पूरे राज्य का महिलाओं का नाम रोशन किया, ऐसे किया कि पूरे राज्य पे राज किया एक महिला होकर। सबको ये दिखा दिया कि एक महिला भी राज कर सकती है, इसीलिए वसुंधरा राजे को बुलाया गया अतिथि के तौर पर। वहाँ पर वसुंधरा राजे आई। अब थोड़ा सा पॉलिटिकली बात कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे ने क्या बोला। आज वसुंधरा राजे मान गई, पुराना जो अपना भाषण था उसको दोहरा दिया और मान गई कि गलती हो गई थी, अचानक भूल गया। आपको याद है वो कहती हैं कि जाट समाज मेरा ससुराल है, राजपूत मेरा घर बार है, और गुजरों पे मैं कुछ बोल गई थी जल्दबाजी में, गुजरों को भी अपना बना गई, ऐसे ही बोल दिया कुछ, ऐसा उन्होंने आज बोला। साथ ही वसुंधरा राजे आज ये भी कह रही थी जब वो नाम अनाउंस कर रही थी। आप देखिए ना, महिलाओं की जब हम बात करते हैं, राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं, तो कितनी महिलाएं आपको राजनीति में दिखाई देती हैं, इक्की दुक्की। और वसुंधरा राजे के बाद तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा आया ही नहीं। हालांकि आप बोल देंगे अब कमेंट में कि मैडम दिया कुमारी भी तो हैं, हाँ उनका चेहरा आया है बस, उसके अलावा किसी का चेहरा नहीं आया, और दोनों ही राजपूताना परिवार से आती हैं। उसके अलावा कोई नज़र आया आपको ऐसा खतरनाक और उसी लेवल का? तो शायद आप मना ही करेंगे। पर आज जब वो कह रही थी कि सांसद में इतने पद लड़कियों के, मतलब महिलाएं इतनी देखी गई, पहले से 15 थी, अब 75, ऐसा कुछ वो बता रही थी रिकॉर्ड्स, तो वो खुद ये कहने लगी कि मैं इससे खुश नहीं होंगी क्योंकि ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता। पुरुषों से निवेदन कर रही थी, कह रही थी वसुंधरा राजे कि अरे ते थोड़ो पीछे हटो तो महिला थोड़ी आगे आवे। आप जब अपना टिकट, जब आप अपनी सीट छोड़ेंगे तभी तो महिलाओं को मौका मिलेगा, ये निवेदन कर रही थी। आज मुझे बहुत खूबसूरत बात वसुंधरा राजे की एक ही लगी, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 जातियों को मानती हूँ, सिर्फ 2 जातियों को। तो सब चुप हो गए सन्नाटे से, मैं प्रोग्राम में ही खड़ी थी, हम सब भी चुप हो गए, अरे मैडम जी ऐसे क्या बोली। फिर मैडम जी ने क्या गजब का जवाब दिया। मैडम जी बोली 2 ही जातियों को मानती हूँ, एक तो पुरुष और एक महिला, उसके अलावा कोई जाति नहीं होती है। गजब की बात बोली है। आइए थोड़ा सा वसुंधरा राजे को भी सुन लीजिए और जो कार्यक्रम था उसे भी देख लीजिए। राम राम। सबसे पहले मैं आप लोग सबको दाद देना चाहती हूँ कि आप लोग या तो पहले खाना खा के आए हो या तो इतने लीन हो गए हो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने तय कर लिया है कि मैं खाना खाएं न खाएं हम ये सबसे पहले यस आई नो, ये सबसे पहले तो हमारे मंच पे पीठाधीश्वर धन्ना भगत पीठ के आदरणीय श्री बजरंग देवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। महाराज जी धन्ना पीठ के पीठाधीश हैं, उन्होंने चावलिया, चोरू, धुआंकला वगैरह में 3 मंदिर और धर्मशालाएं कंप्लीट की हैं। मुझे भी मालूम है महाराज कि अपने समय के अंदर धन्ना भगत के स्थान के ऊपर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम करके और वहाँ भी एक म्यूजियम जैसे बनाने का, जिसमें लोग आके धन्ना भगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा करने की शुरुआत की थी। मुझे लगता है वो कंप्लीट भी हो गया। साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष श्री राजाराम जी मीर, जिनका मेरा लंबा साथ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं, वो आप और हमने एक साथ देखे हैं। परंतु एक चीज कॉमन थी और वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो अपने लोगों के लिए, पूरी तरह से उनको सशक्त करने के लिए ये अपन मिलकर करेंगे। ऐसे टाइम में वो मेरे साथ थे, मैं भी उनके साथ थी, और ये रिश्ता अब मैं समझती हूँ
कि तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है। विधायक डॉक्टर शिखा मील, लोग कहते हैं कि राजनीतिक के लोग जो होते हैं वो कभी टाइम पे नहीं आते। तो हमें भी मैंने पूछा शिखा से, क्या शिखा? तो शिखा ने कहा कि मेरे को तो ये कहा था 11 से 4 में कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि 4 बजे तक सबके बैठने का तो माइंड मेकअप है कि कोई यहाँ से इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं है, तो तुम बिल्कुल टाइम पे आई। फिर हमारे साथ कृष्णा जी पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पद्मश्री भी हैं, खेल जगत में सब लोग इनका नाम जानते हैं। आप मेरे साथ यही मंच पे, बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इस तरीके से मिल के बैठ के बात करने की। L5 कर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, शिल्पा जी RPS के, मुझे याद है कि पहले जब ज्वाइन किया था, वेरी अर्ली डेज, पर अब काफी समय निकल गया है, अब सीनियर भी होने लगी हैं और एरिया को अच्छी तरह से अपना जानती भी हैं। बड़ा अच्छा लगा शिल्पा जी फिर से। मोनिका जी, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो सबको लेके मेरे घर पे आए थे और कहा कि ये महिला संगम होने वाला है। मैंने कहा वाकई में महिला संगम होगा कि आदमियों के बीच में कुछ कुछ महिलाओं को रखकर मुझे ये कहोगे कि ये महिला संगम है। मुझे आज बड़ी खुशी है ये देख के कि वाकई में ज्यादातर तो महिलाएं हैं और कुछ और संयोजक हमारे लक्ष्मी हरिराम जी, मेरे बहुत अच्छा लगा फिर से संतोष जी आपसे मिलकर, कितने दिन हो गए हैं। यहाँ तो ज्यादातर जो मैंने महिलाओं को प्राइजेस भी दिए हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं कभी न कभी कहीं न कहीं इस लंबी यात्रा में किसी न किसी मंच पर हम मिले और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग कभी पीछे नहीं हटी हैं, आगे बढ़ते ही गई हैं। संतोष जी अब तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। प्रगतिशील अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका चौधरी, बड़ी खुशी हुई विंग कमांडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से मिलकर। अच्छा लगता है जब अपने लोग सर्विसेज में भी जाते हैं। और आज आप रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।